अब इसी को एक कथा के रूप में कहा गया और कथा ये थी कि इंद्र ने कहा, क्रीडनीयकमिच्छामो, मैं क्या चाहता हूं, किम इच्छामो, क्या मैं चाह रहा हूं भाई, क्रीडनीयकम, मैं एक ऐसा मन को बहलाने के लिए खिलौना चाहता हूं, क्रीडनीयकम इच्छामो यत् श्राव्यम च दृश्यम भवेत, ऐसा हो जो कि श्रव्य भी हो और दृश्य भी हो, देख भी सकूं। अब सवाल ये उठता है कि इंद्र ने किस ऐसी चीज की कामना की जो उसके पास नहीं थी। तभी तो आप कहेंगे मेरे पास तो है नहीं, तभी ब्रह्मा पे वो गए और उन्होंने कहा कि मुझे दीजिए। अब इसमें तत्व की बात यह है कि अगर स्वर्ग में भी नाटक नहीं था तो एक ऐसा स्वर्ग हुआ, वास्तव में नहीं था। और फिर यह प्रश्न उठेगा कि स्वर्ग में भी वो चीज नहीं है। ये तो अगर स्वर्ग में वो चीज नहीं है तो फिर स्वर्ग में कुछ कमी है, निस्संदेह कमी है, क्योंकि स्वर्ग में दुख तो है नहीं। अगर वहां दुख होने लगा तो फिर वो स्वर्ग कैसा, और अगर वहां दुख नहीं है तो नाटक कैसे हो सकता है। अभी बात हो रही थी ना कि आपको तो रोना भी है, आपको केवल हंसना ही तो नहीं है, आपको डरना भी है, आपको ग्लानि भी होनी चाहिए, कुछ देखकर बीभत्स भी होना चाहिए आपकी आंखों के सामने। तो स्वर्ग में तो ये होता नहीं। स्वर्ग तो ऐसी जगह है, यानी पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं होता, लेकिन कुछ काल के लिए जीवन में एक स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है। एक बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार रूस के हुए हैं तोल्स्टॉय। तो तोल्स्टॉय ने कहा भाई स्वर्ग क्या होता है, एक तो जहां काम ना करना पड़े, सुबह उठकर एकदम उठकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने ना जाना पड़े। क्यों मैडम, सही है ना? जरूरी नहीं है भाई, हम तो जब जाएगा मन तब जाएंगे, टाइम टेबल का हिसाब से कुछ नहीं करेंगे। तो एक तो ये कि जहां काम करने की आवश्यकता नहीं है, धन आपके पास बहुत है। दूसरे, जहां बीमारी नहीं है। और तीसरे, जहां आप स्वस्थ हैं, रोग नहीं। तो अगर ये तीन चीजें हों तो स्वर्ग है। और आप किसी का भी स्वर्ग देख लीजिए, इस्लामिक स्वर्ग देख लीजिए, भारतवर्ष की परंपरा का स्वर्ग देख लीजिए, वहाँ कोई दुख नहीं होता, कोई रोना नहीं होता, किसी को कमाना नहीं होता, और कोई बीमार नहीं होता, और कोई मरता नहीं। तो ये जहाँ होता है वहाँ नाटक नहीं हो सकता, नाट्य नहीं हो सकता। इसीलिए इंद्र ने कहा कि मैं ऐसी चीज चाहता हूं जो देख भी सकूं, सुन भी सकूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके लिए हम इंतजाम करते हैं। उन्होंने भरत मुनि को बुलाया और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं नाट्य की। और फिर उन्होंने नाट्य वेद की रचना की। तो अब देखिए, जो आपको भारतीय परंपरा के बारे में समझने की आवश्यकता है वो कुछ प्राथमिक सिद्धांत हैं। एक तो ये कि नाट्य क्या है, और दूसरे यानी वो किस तरह से थिएटर से फर्क है, जिसको अंग्रेजी में हम थिएटर या थिएटर थ्योरी कह देते हैं, उससे कैसे वो अलग है। और दूसरे जो समझने की बात है कि वो किस अवस्था में होता है,
और किस लिए होता है। मैं आपको ये इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि जो आज पढ़ाया जाएगा आपको या पढ़ाया गया होगा, वो अधिकांश एक पश्चिमी पद्धति से पढ़ाया गया, जिसमें ये चीज़ें प्रमुख नहीं हैं। तभी आप कहेंगे भाई हम तो थिएटर अलग समझते हैं और फिल्म अलग समझते हैं। लेकिन अगर ये मान लिया आपने कि जहां दृश्य और श्राव्य एक होंगे वो नाट्य होता है, तो फिर सिनेमा भी नाट्य हो गया। हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि सिनेमा में और क्या होता है? देखिए, भारतीय शास्त्रों की जो गहराई है वो केवल इतनी है कि वो बहुत गहरी बात करते हैं, और गहरी बात करने से वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो सामान्यतः आपको ये कहता हुआ व्यक्ति मिलेगा, आधुनिक व्यक्ति, कि साहब वो तो सिनेमा है, वो थिएटर नहीं है, वो स्टेज नहीं है। लेकिन अगर आप नाट्यशास्त्र के अध्येता हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, केवल ये दो चीज़ें ही नहीं है, कल को और बहुत सारी जो नई नई तरह से चीज़ें निकलेंगी, नई नई इन्वेंशंस होंगी, वो भी थिएटर हो सकती हैं यदि उसमें दृश्य और श्राव्य इकट्ठे हों। तो अगर दृश्य और श्राव्य इकट्ठे हो गए तो फिर नृत्य जो है वो भी तो नाट्य हो गया। क्योंकि नृत्य में आप देख रहे हैं अंग संचालन को नर्तकी के, और संगीत सुन रहे हैं, और अंग संचालन और जो गाया जा रहा है और गाने में जो पद है, स्वर ताल संगीत और पद, वो सब इकट्ठा मिलकर एक रूप आपके सामने आ रहा है। तो फिर ये अगर नाट्य नहीं है तो और नाट्य क्या होगा? तो इसलिए देखिए, थिएटर, सिनेमा, नृत्य, नृत्य नाटिका इत्यादि, ये सब फिर नाट्य ही हो जाते हैं। हां, कोई ये नहीं कहता कि अलग अलग क्यों ना हो। अभी तो जाने कितनी और विधाएं निकलेंगी। सिनेमा तो नहीं था 200 साल पहले, ये तो एक आविष्कार हुआ, एक टेक्नोलॉजी आई। सिनेमा के बाद टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद अब स्मार्टफोन आ गया। पहले आपको बहुत दूर जाना पड़ता था देखने के लिए, एक सिनेमा हॉल में जाना पड़ता था, फिर सिनेमा हॉल आपके घर में टेलीविजन के रूप में आ गया, अब टेलीविजन आपकी जेब में आ गया। लेकिन तत्व की बात क्या है? चाहे आप सिनेमा जाएं, चाहे आप टेलीविजन देखें या आप स्मार्टफोन को देखें, दृश्य और श्राव्य जहां एक होंगे वही नाट्य होगा। इस तरह से जैसे आप धीरे धीरे चलेंगे, आपको हर अध्याय में कुछ ऐसा मिलेगा कि जो बहुत ही मौलिक है, बहुत ही फंडामेंटल है। तो यहां बात हो रही है नाट्य की उत्पत्ति की, कि ये उत्पत्ति कैसे होती है। तो उत्पत्ति में पहला सिद्धांत ये हो रहा है कि ये दृश्य और श्राव्य है। अब दूसरी बात, ये बना कैसे? इससे आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। आज जो आपके जीवन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, या आप बहुत सारी चर्चाएं टेलीविज़न पर सुनते हैं कि क्या दिखाया जा सकता है फिल्म में या नाट्य में, या क्या नहीं दिखाया जा सकता, क्या ये शील है या अश्लील है, ये प्रश्न आते हैं ना बार बार, कि फलानी एक्ट्रेस ने कितना अंग प्रदर्शन किया, उसके ऊपर बहुत सारा बवाल उठता है। तो
तो ये अच्छा है या बुरा है या क्या है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर यहीं से हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो ब्रह्मा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको बनाकर देता हूं। बनाकर मैं आपको एक ये नई विद्या देता हूं, लेकिन ये मैं कहां से लाऊंगा? ये मैं इसको कैसे क्रिएट करूंगा? इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? तो वो कहते हैं 4 वेदों से होगी। 4 वेदों से इसकी उत्पत्ति करने का अर्थ क्या हो गया? और फिर ये उत्पत्ति जो 4 वेदों से हुई, तो ये क्यों की गई और फिर इसको क्या नाम दिया? तो देखिए, उन्होंने कहा कि मैं उत्पत्ति करता हूं 4 वेदों से, और मैं ये जो चीज बनाऊंगा ये पंचम वेद कहलाएगी। तो नाट्य वेद को उन्होंने पंचम वेद कहा। आप में से जिन्होंने कुछ संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन किया है, कुछ ने किया होगा ना? अच्छा, और हैं कुछ लोग? हाथ उठाइए। हाँ, जिन्होंने संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन किया है, तो आप तो जानते होंगे कि किसी और ग्रंथ को पंचम वेद नहीं कहा गया है। कभी कभी महाभारत के लिए ये कहा जाता है कि ये भी पंचम वेद है, और जो कुछ संसार में है वो महाभारत में भी है, कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाएगा। लेकिन महाभारत शास्त्र नहीं है। महाभारत तो इतिहास की श्रेणी में आता है। अब इस पर चर्चा कर लेंगे हम कभी कि इतिहास में, काव्य में, शास्त्र में क्या अंतर होता है, और ये समझना जरूरी है आपके लिए। तो शास्त्रों में पंचम वेद केवल नाट्य शास्त्र है। ये एक बहुत ही गूढ़ बात है, स्पष्ट बात है, लेकिन इसको समझना भी बहुत आवश्यक है, ये जानने के लिए कि हमारी नाट्य की अर्थात कलाओं की पूरी परंपरा क्या है।